नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर कोई चेक जारी करता है लेकिन जब आप चेक जमा करने जाते हैं बैंक में, यानी कि उसको कैश करवाने के लिए, तो बाद में पता चलता है कि जो अकाउंट था, यानी जिस अकाउंट का चेक जारी किया गया था, वो तो अकाउंट कब का बंद हो चुका है। तो ऐसे प्रकरण में, यानी कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आज एक हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर हम बात करेंगे, जिसमें बताया गया था कि अगर चेक जारी करने के बाद में किसी भी अकाउंट का, या जिस अकाउंट का चेक जारी किया गया है और वो अकाउंट बंद होता है, यानी क्लोज हो जाता है, तो ऐसे प्रकरण में, ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा। दोस्तों, मानिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसका नाम है जतिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, जिसमें कहा गया था इस केस में होता क्या है, 29,07,254 रुपए का चेक जारी किया जाता है। जब शिकायतकर्ता फर्स्ट टाइम चेक को बैंक में डालता है, तो जो बैंक होता है चेक को वापस कर देता है और कहता है कि जिन्होंने चेक जारी किया है, यानी कि जो अकाउंट होल्डर हैं इस चेक के, उनको कहो कि वो बैंक में आकर मिले। उसके बाद में शिकायतकर्ता कुछ दिन के बाद में उस चेक को दोबारा उसी बैंक में जाकर जमा करता है। बैंक चेक को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन चूंकि जो अकाउंट होता है, यानी जिस अकाउंट का चेक जारी किया गया था, वो अकाउंट काफ़ी समय पहले बंद कर दिया जाता है, यानी क्लोज हो जाता है। तो चेक बिना पेमेंट क्लियर हुए वापस हो जाता है, यानी शिकायतकर्ता को वापस कर दिया जाता है। जब चेक शिकायतकर्ता को वापस कर दिया जाता है, उसके बाद में शिकायतकर्ता 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस के माध्यम से जो जारी करता होता है, चेक का जारी करता होता है, जो चेक को जारी करता है, उसको एक लीगल नोटिस के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है, और सूचित किया जाता है शिकायतकर्ता द्वारा कि जो भी चेक अमाउंट है, ये पैसा आप हमें दे दीजिए। 15 दिन के अंदर देने की बात कही जाती है। लेकिन जो अपोजिट पार्टी होती है, यानी चेक जारी करता होता है, चेक का अमाउंट वाला पैसा नहीं देता है। जब नहीं देता है तो जो शिकायत करता होता है कोर्ट में केस डालता है। जब कोर्ट में केस डाला जाता है, ट्रायल शुरू होता है, यहाँ तक केस चल रहा होता है। इसी बीच में जो अपोजिट पार्टी होती है, माने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डालती है, और अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट जो भी ये चेक का मामला चल रहा होता है, सभी पर रोक लगाने की प्रार्थना की जाती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, माने हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता द्वारा केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। सभी दलीलों को सुनने के बाद में माननीय हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा यह कहा जाता है, चेक किसी भी कारण से अगर पेड नहीं हुआ है, जैसे कि इस प्रकरण में ऐसा होता है कि जो चेक होता है इसलिए अनपेड वापस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, क्योंकि जो अकाउंट होता है वो बंद कर दिया जाता है, यानी क्लोज कर दिया जाता है, इसलिए चेक बिना पेमेंट के ही वापस हो जाता है। तो माननीय हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि अगर चेक बिना पेड किए हुई, यानी अनपेड चेक वापस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, बाउंस हो जाता है, माने हाई कोर्ट द्वारा दो बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। नंबर 1, अगर चेक बाउंस हो गया, यानी कि रिटर्न हो गया, इस कारण से रिटर्न होगा क्योंकि जिस अकाउंट का चेक जारी किया गया था वो अकाउंट पहले से बंद कर दिया गया है, यानी कि क्लोज हो गया है। दूसरी बात, अगर किसी अदर अकाउंट का चेक जारी किया जाता है और उसमें पैसे नहीं होते हैं, इनसफिशिएंट फंड होता है, और चेक वापस हो जाता है, मतलब अनपेड रिटर्न हो जाता है, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट अंतर नहीं है। अगर दोनों की डिफिनीशन देखें तो कुछ खास अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का जो इसमें क्राइम होता है ना, सेम ही होता है। एक में पैसा ना होने की वजह से रिटर्न हो जाता है, दूसरे में ये होता है कि चूंकि एक जो अकाउंट होता है वो क्लोज हो जाता है, इसलिए अनपेड वापस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है चेक। तो दोनों में सेम प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी दलीलों को सुनने के बाद माननीय हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है, अगर किसी भी चेक जारीकर्ता का अकाउंट क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, और वो चेक जारी कर देता है, तब भी एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कंप्लेंट डाला जा सकता है, और वो ट्रायल चलाने के योग्य होगा। उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस केस में जो अपोजिट पार्टी होती है, यानी चेक जारी करता होता है, माने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो याचिका डालता है,
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आप लोगों को बताना चाहूंगा, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जो एप्लीकेशन डाला जाता है, 482 में जो हाई कोर्ट होता है उसको असाधारण शक्ति दी गई है, जिसका उपयोग कर किसी भी क्रिमिनल केस को या किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट स्वतंत्र होता है। उसको एक असाधारण शक्ति दी गई है 482 में। तो 482 का उपयोग करते इस ट्रायल को ही और जो उसके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट डाली जाती है सब पर रोक लगाने की बात कही जाती है अपोजिट पार्टी द्वारा, यानी कि जो चेक जारी करता होता है। मद्रास हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया जाता है, के कुमार वर्सेस बाफसन फुटवियर, 11 अक्टूबर 1993 का फैसला होता है, जिसका हवाला देते हुए माननीय हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि अगर अकाउंट क्लोज हो गया है या अकाउंट में पैसे नहीं है तो दोनों का जो तात्पर्य होता है एक ही होता है। वो तात्पर्य ये होता है कि बिना जो चेक होता है वो बिना पेमेंट क्लियर हुए, यानी कि अनपेड चेक रिटर्न हो गया। और इस तरह से अगर होता है, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ, इस ऐसे मामलों को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कंप्लेन किया जा सकता है और वो ट्रायल चलाने के योग्य होगा, केस चलाने के योग्य हो गया। यही कहते हुए माननीय हाई कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जो एप्लीकेशन डाला जाता है उसको खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो से तो यही स्पष्ट होता है कि अगर अकाउंट बंद हो गया है और या अकाउंट में पैसे नहीं है और इसके बाद में चेक बाउंस हो जाता है, तब भी एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत केस डाला जा सकता है। और इसमें जो जारी करता होगा यानी चेक जारी करता होगा, बिल्कुल उसकी जो लायबिलिटी होगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस चेक के प्रति, वो बिल्कुल बनी रहेगी। अगर वो सोचता है कि मैं इससे बच जाऊंगा, अकाउंट बंद हो गया है, तो वो बिल्कुल नहीं बच सकता है। ध्यान रहे, इस जजमेंट का आप रेफरेंस ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।